ये पत्नी को जबरदस्ती छेड़ देते हैं। सो भोलेनाथ सोचे कि पति पत्नी को ऐसे रहना चाहिए जैसे एक सिक्के का दो पहलू। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मैं अपने पत्नी को कंट्रोल में रख सकता हूं। अगर कोई हो तो जरा हाथ उठाओ। यहाँ देश का गृह मंत्री तो परेशान है। यहाँ देश का गृह मंत्री तो परेशान है। काहे में परेशान है जानते हो? यहाँ देश का गृह मंत्री तो परेशान है क्योंकि जब गृह मंत्रालय भटक जाता ना तो अच्छे ये छक्के छूट जाए। हमारा जजमान बड़ा भोला भाला है, वो कथा को नहीं समझ पाया और सीधे हाथ क्यों? अरे भाई उसने देखा आजू बाजू में कोई नहीं फैला रहा तो भैया ठीक है टमजेरा में अपन है। क्यों? बात तो सच है ना। यहाँ पर अगर ये इतने कलाकार न होते तो जानते हो जिस पटरी में ये सिंगल चले वहां रेल लाइनें बिछा दिया। क्यों? क्योंकि उस नगर से वहीं तो पढ़ने जाते थे। यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा थी। अब भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी, भोलेनाथ ने कहा सती, बोले क्या है? बोले आप जब से अनसुईया जी के पास से आई तब से आप बड़ी शांत रहती हैं। बोले क्या करूं? बोले मैंने देखा कि दुनिया में सबसे अच्छा एक स्त्री का साथी कौन होता है? एक स्त्री का साथी उसका पति होता है। जानते हो कोई भी लड़की अपने मायके में नमक रोटी खा लेगी, 332 रुपए का कुर्ता पैजामा पहन लेगी, पर जब ससुराल पहुंच जाएगी तो फिर आप समझिए ना रेट सीधे 100 गुना आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अधिकार होता है। मैं तो कहता हूं आज भी बोरबन साहब महिला से उच्चतम कोई हो नहीं सकता क्योंकि वह शक्ति है, वह भक्ति है, वह निराकार है, वह बेकार है। क्यों? जिस भाव से आप उसको देखोगे, देखिए हम जब किसी पाणी ग्रहण संस्कार में जाते हैं अपने एक लड़के को लेके दूल्हा को तो कम से कम 300 आदमी डटे रहते हैं। कहो पंजाब भाव जब तुम्हारा ब्याह छिराटा में हुआ तो एक ट्रैक्टर बारात गई रही है, एक ट्रैक्टर से कम जाते ही नहीं और कहते हम कि पुरुष बहुत बलवान है। ठेंगे का बलवान, काय का बलवान? हम कितने लोग जाते हैं? हम लोग 100-200 आदमी जाते हैं और वो ताल ठोक के अकेले हमारे साथ आते हैं। पहले तो दहजारन आती थी, वो भी डिस्को बंद। अब कहती है कि तुझे जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तो सती ने कहा भोलेनाथ जब मैं तुम्हारे साथ आई ना तो तुम्हारे यहाँ 3 लोग की बारात गई थी। तुम्हारे यहाँ 3 लोग की बारात गई थी और जब मैं तुम्हारे घर आई तो मेरे पिता ने सैकड़ों आइटम गिफ्ट में किया, गिनती नहीं की जा सकती, सैकड़ों दासियां दिया। पर जब मैं तुम्हारे कैलाश आई ना तो मैं अकेले आई। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि जो अधिकार मैंने अपने पिता से नहीं जता पाई, जो अधिकार मैंने अपने पिता से नहीं जता पाई वो मैं पति से अनुमोदन करके प्राप्त कर लेती हूँ। अनुमोदन का मतलब जानते हो क्या? प्यार से, स्नेह से, लड़के झगड़ के और उससे भी पति न माने तो रूठ, और अगर इससे भी न माने तो आजकल तो सब इलेक्ट्रिक सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? पहले की पत्नियां जब बरझाती थी ना तो जानते हो क्या करती? पति पत्नी की लड़ाई में मोहल्ले में जानते हो चूड़ी बिथराई मिलती थी। रात में हुई तो सवेरे उठाया दीवार हमारा खड़ 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 पूरी टूट गई। अब वहां पति की बड़ी भारी प्रॉब्लम। उसने कहा क्यों? बोले गुस्सा तुमने दिलाया, इसे मैं तोड़ डाली, अब मुझे पहनना भी ऐसे। क्यों? बिना पहने निकल भी नहीं सकती, बिना पहने निकल भी नहीं सकती। इसलिए अपने ही न गया 100 रुपया, और जब अपने 100 रुपया गए
तो सबसे अच्छा जानते हो क्या है? सबसे अच्छा क्या है कि अपने अपने पत्नियों से प्रेम से पेश आओ, ताकि ये जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है इससे बचत मिले जीवन में। इसलिए कहा है कि यह शक्ति है, और शक्ति को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्यारे भक्ति से कंट्रोल कर सकते हैं। शक्ति को अगर कंट्रोल करना है तो भक्ति से कंट्रोल करना है। और अगर आप भक्त बन गए, अगर आप भक्त बन गए तो दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हें सता नहीं सकता। देखिए, भाई कितना बैरी हो उसे भेद छिपाना ना चाहिए, और पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। भेद का मतलब ये नहीं है अगर आप मुसीबत में फंसे हो और अपनी पत्नी को सत्यता बता दो कि मेरी ये मुसीबत है, इससे मैं कैसे निकलूं, तो जानते हो ये 100 प्रकार की होती है। निद्रा देवी, तंद्रा देवी, जुटा देवी, छटा देवी, गहन विकट हस्ता, घोर रूपा सुहस्ता, नर सिर कृत माला, पानिया भाग हस्ता, रिपु जन्य मेधावी, प्रेत यस्तो करिया। हम तो कलयुगी मनुष्य हैं बाबा। जब काली ने अपना विकराल रूप धरा, समझे ना, जब काली ने अपना विकराल रूप धरा और गणेश जी की घटना में, और जब काली ने विकराल रूप धरा अपने बाल खोल के एक बार घुमाए, तो भोलेनाथ जी ने सोचा तमाशा नहीं करना, घर में तमाशा नहीं करना। भोलेनाथ जी सीधे गए और जमीन में दंड लेट गए, और जहां दंड में लेट गए और सती ने हृदय में एक पैर रखा तो शीतलता पैर से मत्थे में गई, और जब मत्थे में गई तो काली ने नीचे देखा, अरे तुरंत ठंडी हो गई। तो कहा है, कोई भी कह दे कि मैं जीत जाता हूँ तो भाई मैं ही तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अपने पर आ जाए तो अच्छे अच्छे, और अगर प्रेम में पिघल जाए तो मोमबत्ती में तो माचिस लगाना पड़ता है, बिना माचिस के जीरो हो जाएगी। तो प्यारे सती का आख्यान आता है, और सती बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ निवास करती हैं। अब यहाँ पर प्रसंग बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि जब नया नया जवाई घर आता है तो घर वाले बड़ा स्वागत करते हैं। घर वाले इसलिए स्वागत करते हैं कि जब जवाई शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल जाता है तो लड़की के मायके वाले दामाद की ऐसी खातिरदारी करते कि गजब ढा देते। जवाई जी को चड्डी भी, बेल्ट भी, बनियानी भी, साबुन भी सब नए हैं। अब जवाई भी मन ही मन सोचता क्या चकाचक माहौल है। सो भोलेनाथ जी जब ससुराल गए तो वैसे महाराज दक्ष के यहाँ नहीं गए, क्योंकि यज्ञ का आयोजन था प्रजापति क्षेत्र प्रयाग में, और जब प्रयाग में यज्ञ का आयोजन था तो भोलेनाथ को भी निमंत्रण आया, क्योंकि सबसे छोटा जवाई था। जब भोलेनाथ को निमंत्रण आया, अब भोलेनाथ जी प्रयाग गए तो भैया आसन मार के बैठ गए, और जब आसन मार के बैठे तो यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ के राजा महाराज दक्ष थे, और जब दक्ष महाराज वहां यज्ञ के पंडाल में पहुंचे तो जानते हो सारे व्यक्तियों ने दक्ष का उठ करके स्वागत किया, और जब स्वागत किया तो वहां क्या कहना, उस स्वागत की गति को देखकर सब अद्वैत प्रसन्न हुए, पर भोलेनाथ अपनी जगह से टस से मस नहीं। जब भोलेनाथ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए तो वहां बड़ी सुंदर छटा छा गई। सारे व्यक्ति तो राजा का जय जयकार कर रहे थे। अब भोलेनाथ ने सोचा ज्यादा तो नहीं, अभी 41 ही दिन हुए हैं, इनकी जो छोटी बेटी है उनका मैं पति हूँ, तो अभी ये 41 दिन पहले कन्यादान दिए, और जब इन्होंने मुझे कन्यादान में दिया तो इन्होंने मुझे प्रणाम किया, तो मैं इनको काहे को प्रणाम करूं।
भोलेनाथ अपनी जगह से हिले नहीं, और जब नहीं हिले महाराज दक्ष की दृष्टि पड़ी तो जानते हो क्या हुआ? राजा बिल्कुल परवाह हो गया, गरम। और जब गरम हुआ तो जानते हो क्या कहता है? जानते हो क्या कहता है? मैंने केवल दादाजी के कहने पर, अपने पिताजी के कहने पर तुम्हें बेटी दे दी, वरना मैं जानता था कि तुम बड़े दुष्ट हो, निशाचर हो, भूतों की भस्म धारण करते हो, मुंडों की माला पहनते हो, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो तुम्हारा ये है कि तुम क्या करते हो जानते हो? तुम जो है दिन भर 7.5 किलो भांग पीते हो। भोलेनाथ मन में सोचा, मेरा तो कोई पिता है नहीं, मुझे तो अनुभव है नहीं, पर मेरी पत्नी का भी पिता मेरे ही पिता होता है। 5 प्रकार के पिता होते हैं। मेरी पत्नी का पिता भी मेरे ही पिता होता है, गुरु भी पिता होता है, मित्र का पिता भी पिता होता है। इस बात को सुनकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, और जब कुछ नहीं बोला तो वहाँ क्या कहना? वहाँ तो महाराज दक्ष ने भोलेनाथ को बड़ा भला बुरा कहा, और भला बुरा कहने के बाद तनी तना में आ गई। और जब तनी तना में आई तो भोलेनाथ तो जानते थे। भोलेनाथ मन में विचार किया, ये तो घर की बात है, आपस में लड़ना उपयुक्त नहीं। उन्होंने बड़े प्रेम से प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद चलने को हुए सो महाराज दक्ष ने कहा, जो भगवान शिव का भगत होगा वो पाखंडी होगा। नंदी बाबा को क्रोध आ गया कि जिस मुखड़े से यह आवाज निकाली गई हो वह सिर ही कट के अलग हो जाए, गड़बड़ हो गया बात। अब देखो गड़बड़ क्या होता है। यहाँ शिव के न प्रणाम करने पर महाराज दक्ष अपने मंत्री को बुलाया, अपने कुलगुरु भृगु जी को बुलाया, पूषा को बुलाया, और बड़े प्रेम से कहा, एक काम करो, एक यज्ञ का आयोजन कंथल में करो, और उस यज्ञ में सती को और शिव को आमंत्रण नहीं देना। कोई व्यक्ति अपने वाले को अगर निमंत्रण न दे तो इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है प्यारे। इसलिए मैं अपने यजमान से अनुरोध करूंगा कि जो बचे कुचे हों एक बार डायरी निपटा लेना, ताकि जो बचा हो तो ईमेल द्वारा उसको निमंत्रण दे देना। कहा है यहाँ पर भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया गया, और सारी बेटियों को निमंत्रण दिया गया। जो दक्ष थे वो सबसे ज्यादा सती से प्रेम करते थे। जानते हो, जब सती से प्रेम करते थे तो जिनके 4, 6, 10 बहनें होती हैं, अब वो सब ब्याह जाती हैं, तो जो जिस तरह की कंडीशन में होता है वो अपनी ससुराल जाता है। कहा है एक लड़की का भाग अन्योदय होता है, इसलिए कोई लड़की गरीब के यहाँ, कोई अमीर के यहाँ, कोई करोड़पति के यहाँ दी जाती है। और जब दी जाती है तो वहां पर वो अपने अपने अनुसार आवागमन करती हैं, तो वहां बहन बहन में भी झंझट हो जाती। अब जब बहन बहन में झंझट होती, मेरा वाला इतना कमाता, मेरा वाला इतना कमाता, मेरा कमा कौन रहा है? पति, और लड़ कौन रही है? पत्नियां। अपने अपने वर्चस्व के लिए यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भोलेनाथ जब प्रयाग से लौटकर अपने घर गए तो जानते हो, जब कोई व्यक्ति ससुरारी से अपने घर जाता है तो सबसे पहले उसकी पत्नी पूछती है, ससुराल में स्वागत अच्छा हुआ कि नहीं? तो भोलेनाथ मन में विचार किया, अगर मैं इसके पिता की बात अपनी पत्नी को बता दूं तो साला मेरे घर में महाभारत हो जाएगा। इसलिए पति जो बुद्धिमान होता है वो गुप्त बात को कभी पत्नी से शेयर नहीं करता। और अगर किसी को ऐसा ना हो तो अपने बैंक के अकाउंट का पूरा परिवेश अपनी पत्नी को आज रात में बता दो। अगर कल 11:15 बजे तुम्हें मुल्ताई में ले जाए तो मेरा नाम बदल देना। कहेगी और तो सब कुछ है, पर अभी नई वाली टब से चली है मॉडल की, एक काम करते हैं ना, ब्याज में फिर उठते हो जाएगा, एक एक जोड़ ले ही। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जब निमंत्रण नहीं गया
और कैलाश के ऊपर से हजारों दिव्य रथ सज सज करके सब कहते हैं चलो दक्ष के नगर में चलेंगे और वहां दक्ष के यज्ञ का आनंद लेंगे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं अरे कहो नीक मोरे मन भावा और यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सकल निज सता बुलाई हमारे बैर समाज सराय। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। समझावा भाभी बस न ज्ञान और आवा। प्रभु जाहु जब नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारी भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय। यहाँ पर भोलेनाथ सब कुछ जानते थे। क्यों? क्योंकि एक बार बाबा भोलेनाथ की पत्नी दक्षाणी भोलेनाथ के साथ रहकर बहुत बड़ी गलती की थी। काय पत्नी अगर कोई गलती कर देती है तो पति उसे माफ कर देता है। समझ में आया कि नहीं? पर यह गलती बड़ी दयनीय थी। एक बार राम जी सीता जी की खोज में घूम रहे थे और यहाँ बड़ी दयनीय दशा थी। यहाँ राम जी की मुलाकात भोलेनाथ से हुई। सो जब दक्ष की शादी दक्षाणी की पुत्री की शादी हुई थी, जब सती का ब्याह हुआ था, सो नारद जी ने कहा था देवों के देव महादेव की पत्नी, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो जानते हो जब इस बात का पता चला कि इनसे बड़ा कोई नहीं है, सो सती ने अपना पाणी ग्रहण किया। पर राम जी जब जंगल में वन पर्वत पहाड़ और अरण्य से निवेदन कर रहे थे कि मेरी सीता को देखा, अचानक राम जी की और शिव जी की मुलाकात हुई तो शिव जी ने प्रणाम किया। जहाँ शिव जी ने प्रणाम किया राम जी को, सो सती तो बिल्कुल भन-भना गई। उन्होंने कहा नारद जी ने कहा था देवों के देव महादेव, अब तुमने इनको प्रणाम किया। भोलेनाथ ने अपनी धर्म पत्नी को समझाया, देखिए ये मेरे आराध्य देव हैं और मैं जब इनके मुंह में लिप्त होता हूँ तो श्री राम जय जय राम का भजन जानते हो 6-6 महीना करता हूँ। सती को विश्वास नहीं हुआ तो जानते हो क्या हुआ? सती को जब विश्वास नहीं हुआ, भोलेनाथ समझाने का प्रयास किया, पर बाल हट, स्त्री हट और वृद्ध हट, तीनों बड़ी खतरनाक होते दादा। यहाँ पर स्त्री अपने रंग में आई और मन में विचार किया
जो शिव जी कह रहे हैं सही है कि गलत? भोलेनाथ समझ गए, सीता शीत निसंग चामर जल। कहा है उस नगर में निवास कभी नहीं करना चाहिए जहां स्कूल, शिक्षा, डॉक्टर या वैद्य विद्यमान ना हो। सो भोलेनाथ मन में विचार किया कि सती के मन में बड़ी भारी विडंबना चल रही है। सती अपने पति से कहती है, आप थोड़ी देर विरमयति घटिका द्वयम, आप 2 घड़ी रुकिए और मैं आई। भोलेनाथ जान गए। सती यहाँ से गई और राम जी उधर से आ रहे थे। सो सती एक लता को पकड़ करके सीता का रूप धारण करके खड़ी हो गई। और जब खड़ी हुई और राम जी सामने आए तो जो दुनिया के संसार की व्यवस्थाओं को अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें तो पता था कि मेरी सती तो अग्नि में निवास कर रही है, मेरी सीता अग्नि में निवास कर रही है, और ये जो दूसरी सीता बनी बनाई है मेरी परीक्षा ले रही है, सती है। राम जी ने कुछ नहीं कहा। राम जी ने धीरे से कहा, सुनिए। बोले क्या? बोले वृक्ष केतु कहाँ है? भगवान शंकर का एक नाम राम जी रखाया वृक्ष केतु, वृक्ष में बैठने वाले भगवान शंकर। सती तो हो गई पानी पानी। अब मन में विचार किया क्या करूं? सो भगवान शंकर ने वहां सब कुछ देख लिया। शंकर जी ने सती को बहुत समझाया, पर जब इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया तो राम जी को परब्रह्म परमात्मा मानते थे और सीता को आदि शक्ति मानते थे। शंकर जी ने सती से लड़ाई नहीं की, अपने मन कर्म वचन से त्याग दिया। कहा दुनिया में अगर किसी से नहीं जमती तो उसको मन से त्याग दिया, लड़ो मत, लड़ना मूर्खों का काम। इस दशा को देखकर सती जी जब आई सो शंकर जी मुस्कुराए और शंकर जी बोलने को नहीं माने। मेरे आराध्य देव की परीक्षा ले। अरे ना बाबा, सती जी ने झूठ बोल दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। वहां पर सती जब कहती है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो भगवान शंकर मन में विचार किया, बड़े बड़े महारथी तुमसे सिलेंडर हो गए, रावण सरीखे हैं, तब क्या कहना। उन्होंने बड़े प्रेम के सहित कहा चलो कैलाश चलें। अब जब कैलाश गए तो भैया राजा दक्ष के नगर में यज्ञ था। देश देश के महारथी, संत, महात्मा, गुणवंत सबको काट दिया गया, पर सती और शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। सती जिद करने लगी, मैं पिता के घर जाऊंगी। शिव जी ने कहा सुनो। बोले क्या है? बोले वहां हमारा निमंत्रण नहीं। जब हमारा निमंत्रण नहीं है तो हमें वहां नहीं जाना। सती जी कहती हैं गुरु के, पिता के और मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। सती जी ने कहा अब मैं तुझे क्या बताऊं, बात तो मुझे मालूम है, पर अगर मैं बता दिया तुझे और कहीं तुझे क्रोध आ गया तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान सती को बहुत समझाते हैं और सती एक भी बार नहीं मानती। सो भगवान शंकर मन में विचार करते हैं कि तुम्हें जाना तो है, जाना तो है। अगर तुम कैलाश से स्वर्ग जाती हो तो जानते हो क्या होगा? सिटी मजिस्ट्रेट अपने को ऐसा दंड देगा कि जेल से निकलना नामुमकिन हो। इसलिए तुम जहां से आई हो वहीं जाओ, और वहां से अगर तुम गई तो अपने को कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। कही देगा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी, अधिये मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने कहा मुझे तो जब निमंत्रण आएगा तभी मैं जाऊंगा, मैं बिना निमंत्रण के जाने वाला नहीं। अब अगर तू नहीं मानती तो तुझे मायके जाना है तो मैं 1-2 नहीं, मैं पूरे 10 के 10 गण देता हूँ। अब ये जितने भगवान शंकर के गण थे इनको सती के साथ भेज दिया, और सती बड़े प्रेम से अपने पिता की यज्ञशाला में पहुंचती है। शंकर भोलानाथ
है हमारा तुम्हारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा 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 शंकर भोलानाथ है हमारा नगरी के कांगाल पत्थर हम बन जाए इस नगरी के कांगाल पत्थर हम बन जाए भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए भक्त जनों के नाम पड़े तो भोलानाथ है हमारा तुम्हारा जब भी तन त्यागो तब चितना करते जब भी त्यागो त्यागो चितना करते चितना करना जाने और करो करते चितना करना स्वामी और करो मेरी भक्ति चढ़े आप पर मेरी भक्ति चढ़े आप पर पाऊं ज्ञान तुम्हारा Thank you.